मेरा नाम ओम प्रकाश सैनी है और आपको स्क्रीन पे मेरे मोबाइल नंबर दिख रहे होंगे। आप किसी भी प्रकार के नोट्स के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा पर चलने से पहले एक क्वेश्चन जो मन में आता है कि वास्तविक संख्याएं है क्या चीज़। तो अगर इसको बिल्कुल बेसिक में जाकर हम समझें तो वास्तविक संख्या मतलब जो वास्तव में दुनिया में एग्जिस्ट करती है, मतलब ऐसी कोई संख्या हम लिख सकते हों। तो फिर आपके दिमाग में ये आएगा कि क्या ऐसी भी संख्या हैं जो काल्पनिक हों, मतलब जिनको हम वास्तव में ना लिख सकें, जिनकी हम सिर्फ कल्पना कर सकें। तो बिल्कुल ऐसी संख्याएं होती हैं और उनको हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। लेकिन उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस हम अभी नहीं करेंगे, हम सिर्फ वास्तविक संख्याओं के बारे में समझेंगे। लेकिन फिर भी एक बार बता ही दो एक एग्जाम्पल के थ्रू कि वास्तविक संख्याओं के अलावा काल्पनिक संख्याएं किस तरीके की हो सकती हैं। तो आप सभी ने ये देखा होगा कि जो स्क्वायर होता है किसी भी नंबर का, वो क्या होता है, उसी नंबर को उसी नंबर से फिर से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका स्क्वायर हो जाता है, उसका वर्ग हो जाता है। जैसे मान लो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर होगा 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5। अब बात आती है कि -5 का स्क्वायर क्या होगा। तो -5 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि -5 को मल्टीप्लाई करना है किससे, -5 से। तो यहाँ पर देखो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 25। माइनस का साइन और माइनस का साइन, जब माइनस का नंबर माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो होता है प्लस का नंबर। तो यहाँ पर भी जो आंसर आएगा वो हमारा 25 आएगा और यहाँ भी हमारा आंसर आया था 25। अब स्क्वायर की एक अपोजिट बात होती है, उसको बोलते हैं स्क्वायर रूट या वर्गमूल। तो 25 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल क्या होगा। देखो 5 का वर्ग कितना हो रहा था, 25, तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5। लेकिन -5 का वर्ग भी तो 25 था, तो 25 का वर्गमूल -5 भी हो सकता है। तो इस वजह से हम प्लस का नंबर भी लेते हैं और माइनस का नंबर भी लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऐसा हो -25, तो एक बार आप दिमाग पर जोर लगाकर सोचिए कि -25 किसका वर्ग होता है। ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं हो सकता जिसका वर्ग माइनस में आता हो। तो इसलिए माइनस का जो 25 है इसका वर्गमूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब वास्तव में ऐसी कोई संख्या नहीं होगी। और वास्तव में ऐसी कोई संख्या नहीं होगी तो उसको हम वास्तविक संख्या नहीं बोल सकते, उसको फिर हम क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या। क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या। अब ये किस तरीके से यूज़ होती है ये तो आप इनके बारे में तब जानोगे जब आप काल्पनिक संख्याओं के बारे में डिटेल से पढ़ोगे। अभी हम सिर्फ वास्तविक संख्याओं तक सीमित रहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं होती क्या है, तो इसकी अगर परिभाषा पर चलें तो बहुत सारी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं और बहुत सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। इनके बारे में आप कुछ हद तक पहले पढ़ चुके होंगे, और अगर आपने परिमेय संख्याओं के बारे में पहले नहीं सुना है तो उसके बारे में भी हम अभी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्याओं को और अगर अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर बात करें तो उनको हम क्या कह सकते हैं, वास्तविक संख्या। दिमाग में ये आता होगा कि परिमेय संख्या क्या होती हैं और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। तो परिमेय संख्या, बहुत सारी संख्याएं ऐसी होती हैं
जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकें। मतलब ऐसी संख्या जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकें। p बटा q के रूप में लिखने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो हमने लिख दिया 5/3 या फिर लिख दिया 6/4, इस तरीके से, ठीक है, जहाँ p व q पूर्णांक होते हैं। जहाँ p व q क्या होते हैं? पूर्णांक। ऐसा नहीं लिखते हम कि 5.3 अपॉन 2.5, ये परिमेय नहीं होगी। मतलब इसको परिमेय में बदला जा सकता है, लेकिन अभी ये परिमेय नहीं है। मतलब इस फॉर्म में परिमेय हम इसको नहीं बोलते हैं। हम कब बोलते हैं? जब इनको हम p बाई क्यू के रूप में लिख दें, जहाँ पर p और q दोनों क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। और q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। हम ऐसा नहीं लिख सकते 5/0, क्योंकि 5/0, 5 को 0 से डिवाइड करते तो क्या आता है? 5 को 0 से डिवाइड करने पर कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 5 को 0 से डिवाइड करने पर आता हो। यानी कि ऐसा नंबर अपरिभाषित होता है। मतलब ऐसा कोई नंबर दुनिया में होता ही नहीं है, इसको हम परिभाषित कर ही नहीं सकते। और जब किसी चीज़ को परिभाषित नहीं कर सकते तो हम उसको किसी भी तरीके की संख्या नहीं बता सकते, क्योंकि जब हमें संख्या ही नहीं पता तो फिर वो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी, ये बताना बहुत मुश्किल काम है। क्लियर है? तो परिमेय संख्या की परिभाषा होगी ऐसी संख्या जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकें, जहाँ p व q पूर्णांक होते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। बात करें अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या कौन सी होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी जिन्हें p बटा q के रूप में न लिखा जा सके, जिन्हें p बटा q के रूप में न लिखा जा सके। उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। तो जो परिमेय संख्या है वो p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है, और जो अपरिमेय संख्या है वो p बटा q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। तो दुनिया में ये दो स्थितियां बन सकती है कि या तो आप कोई संख्या लिखी हुई है उसको आप p बटा q के रूप में लिख दोगे, या फिर आप p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। इसलिए दोनों संख्याओं को मिलाकर ही हम क्या बोल देते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं के बारे में और अधिक जानकारी और इसको हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में समझ सकते हैं, जहाँ पर हम ये समझेंगे कि कौन सी संख्याओं को हम परिमेय संख्या में काउंट कर सकते हैं और कौन सी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या में काउंट कर सकते हैं। इसके लिए हमें उसका जो दशमलव विस्तार होगा उसके ऊपर जाना पड़ेगा कि दशमलव विस्तार कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम वास्तविक संख्या परिमेय संख्या में बदल सकते हैं और किस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम परिमेय संख्या में नहीं बदल सकते। तो ये इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।